कैसा है ये मौसम बदलता नहीं, भीगा भीगा बादल हटता नहीं, कैसा है ये मौसम। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीक इतनी जल्दी भाग रहा है क्योंकि शुरू ही ऐसे हुआ था ना। मंडे को ऑफ था, हमारा लॉन्ग वीकेंड था विक्टोरिया डे का। ट्यूसडे कल ऑफिस गए हैं, आज वेंसडे और आज हम्प डे भी है, मिड ऑफ द वीक आ गया है। तो अब बस इसके बाद 2 दिन और हैं ऑफिस के, उसके बाद फिर वीकेंड आ जाएगा और फिर मस्ती होगी खूब। अब जब पूल खुल गया ना तो ज़्यादा प्लान नहीं करना पड़ता। आपको पता है कि पूल खुला हुआ है और कुछ प्लान बने ना बने, पूल में तो जंप कर ही लेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग भाई? आज वर्किंग डे है और मैं आई हूँ हुंडई के सर्विस सेंटर में क्योंकि मेरी गाड़ी की सर्विस ड्यू थी। तो अब तो गाड़ी पिक करने आई हूँ। सुबह 8:30 बजे हमें ड्रॉप कर गए थे। तो सर्विस करते करते उन्होंने कोई फॉल्ट निकाल दिया कार में और बिल आ गया है सर्विस का $634। मतलब ये खर्चा जो हमने अपने महीने के खर्चों में अकाउंट भी नहीं किया था, $634। पता नहीं कौन सा प्रॉब्लम आई भी, क्या आई। अब हुंडई कस्टमर सर्विस ने बोला है तो कोई प्रॉब्लम आई होगी। वैसे अमित को ज़्यादा डिटेल्स पता है, मैं तो बस बिल पे करने आई थी, कर लिया और गाड़ी लेकर जा रही हूँ। अमित छोड़ने आए थे सुबह, तो अमित का प्लान था कि यहीं से ऑफिस निकल जाएंगे, तो अपना टिफिन भी साथ लेकर आए थे। और फिर मैंने उनको बोला कि 2.5 घंटे यहाँ पे क्या करोगे। 8:30 बजे गाड़ी छोड़ने आए और उन्होंने बोला कि 12 बजे मिलेगी। तो अमित घर आके ऊबर करके और लंच बॉक्स जो है वो गाड़ी में छोड़ गए अपना। बट मैं ना ये बात कर दी कि $634 जो अकाउंट भी नहीं किए थे खर्चों में। अमित ना हमेशा हर महीने अपने खर्चे में ना मिसलेनियस एक्सपेंस रखते हैं $1000 का। और मेरी और अमित की हमेशा इस बात पे लड़ाई होती है कि $1000 क्यों रखते हो यार, $500 बहुत है। $1000 मिसलेनियस लगकर ऐसा लगता है कि हमारे घर का खर्चा कितना ज्यादा है। इट्स टू मच $1000। बट हमें हमेशा यही कहते हैं कि यार तुझे नहीं पता चलता, साल में $12,000 का मिसलेनियस एक्सपेंस हो ही जाता है जिनको आप कैटेगराइज नहीं कर सकते अपने महीने के खर्चे में। और मैं कभी अग्री नहीं करती थी। अब जब एक बार में $634 $637 वटेवर लग गया ना, तो मुझे ये लग रहा है कि हाँ भाई मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो ही जाते हैं। जैसे कि हम जब गार्डन की शॉपिंग करने जाते हैं और टूल्स आ जाते हैं, फीड आ जाता है, फर्टिलाइजर आ जाता है, प्लांट्स आ जाते हैं, वो नर्सरी शॉपिंग जो करके आई, ये सब कुछ भी महीने के खर्चों में इतना अकाउंटेबल नहीं होता। ये सारी चीजें जो सीजनल होती हैं ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस में ही जाती हैं। तो आज से अमित से इस बात पे तो लड़ाई बंद की, यार $1000 क्यों रखते हो जब मिसलेनियस एक्सपेंस जब खर्चा आता है तो एक साथ इतना सारा भी आ जाता है, राइट। चलो घर चलते हैं भाई, ऑफिस चल रहा है। मैं बस एक आधे घंटे का ब्रेक लेकर आई थी और चलते हैं ऑफिस, दोबारा फिर शुरू करते हैं और लंच को चेक करते हैं कि ये मेरा लंच बनेगा आज की कुछ और खाऊंगी। आज मेरे ऑफिस में ना एक ट्रेनिंग है, एक प्राइवेट लेंडर है, वो हमारे ऑफिस में आ रहा है ट्रेनिंग देने के लिए और इसलिए मुझे ऑफिस में जल्दी पहुंचना था। लकीली आज शिल्पा घर से ही काम कर रही है, तो चाय इज़ सॉर्टेड। तो मैं घर जाकर बस अपना शेव करूँगा, कपड़े चेंज करूँगा, तब तक शिल्पा चाय बना देगी और फिर ऑफिस के लिए भागते हैं। गाइस ये देखो, ये तो मैं आपको दिखाना ही भूल गई कि $634 देकर बदले में मिला क्या है। गाड़ी की सर्विस हो गई है, कोई इशू होगा वो रिजॉल्व हो गया है। साथ में ये और मिला है 4 पीस गिफ्ट सेट। ये उन्होंने बिल में लिखा हुआ है गिफ्ट सेट एसेंशियल्स किट है। इसमें एक डायरी है, एक चार्जिंग केबल है और एक कीचेन मिला है और एक पेन मिला है। चलो बढ़िया है, कुछ तो दिया इन्होंने भाई। ये आजकल रोज़ का काम हो गया है। कनाडा की ना एक प्रॉब्लम है, समर शुरू होती है, इनकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, तो सारी रोड्स इस वजह से जैम रहती हैं। विंटर्स होती हैं तो कंस्ट्रक्शन बंद होती हैं, बट स्नो शुरू हो जाती है तो इसलिए ट्रैफिक रहता है। तो इसलिए ये हाईवे 401 जिस पे मैं ऑफिस जाता हूँ रोज, इस पे तो भाई कभी भी चले जाओ ट्रैफिक मिलता ही मिलता है। मतलब कोई ऐसे विरले दिन होते हैं जब मैं ऑफिस जा रहा होता हूँ और जूम करके पहुंच जाता हूँ। अब अगर मैं हाईवे 407 लेता हूँ जो टोल रोड है, तो मेरा वन वे जो टोल लगना है ना, दैट इज अराउंड $35 मेरे घर से ऑफिस पहुंचने तक। तो मतलब अगर मैं रोज ऑफिस आने जाने के लिए बोलूँ तो $70 तो मैं उसका खर्च करूंगा। तो आई डोंट हैव एनी चॉइस, मुझे 401 ही लेना पड़ेगा। एमी को लेने जा रही थी मैं, तो ये देखो रास्ते में पूरा का पूरा ग्रीन कारपेट बिछा हुआ है। इतने पत्ते गिर रहे हैं ये मेपल ट्रीज से। पत्ते नहीं है ये, मतलब निकले तो मेपल ट्रीज से हैं, बट बहुत छोटे छोटे कुछ हैं। ये पता नहीं क्या कहते हैं इनको। पत्ते तो डेफिनेटली नहीं है, पत्ते तो मेपल ट्री के बहुत बड़े होते हैं। और दुख की बात ये है कि यही पेड़ है जो हमारे पूल के बिल्कुल ऊपर है और जो सारा दिन सेम यही ग्रीन कारपेट हमारे पूल पे गिराता रहता है। देख लो, लाइक लिटरली ग्रीन कारपेट लग रहा है बिछा हुआ। गाइस मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा। इतनी
खुशी की बात है ना कि मई में मतलब लिटरली पूरा मई हमें समर मिल गई, जबकि हमारी समर तो अभी जून एंड में शुरू होएगी। तो ये बोनस डेज हैं। पता है मैं हमेशा बोलती हूँ कि समर ना यहाँ पर 100 डेज़ की होती है और शुरू होते ही काउंटडाउन शुरू हो जाता है कि एक दिन गए अब 99 डेज़ रह गए हैं, 2 दिन गए अब 98 डेज़ रह गए, ऐसा करके। बट जब ये बोनस डेज मिलते हैं ना, अप्रैल में कुछ दिन 20 डिग्री प्लस के आ जाते हैं और इस बार मई तो पूरा का पूरा ऐसा चल रहा है। तो ऐसा लगता है जैसे ना साल में जैकपॉट लग गया, मतलब जितने डेज एक्स्ट्रा समर के मिलके वो जैकपॉट हो गया। कल भी 26 डिग्री टेम्परेचर था मैक्सिमम, आज भी 26 डिग्रीज है यार। मतलब आज एमी को ना बहुत शौक है अपने स्कूल में शॉर्ट्स डालकर जाने का, टैंक टॉप्स डालकर जाने का, फ्रॉक्स डालकर जाने का, मगर ऐसे ना मौसम नहीं आते हैं जो हम बच्चों को ऐसे ड्रेसअप करा के भेजें। तो मैं एमी को आज सुबह ही बोल रही थी, मैं कहा एमी ये वो टाइम है जब तूने जितने शॉर्ट्स, अपनी ड्रेसेस और अपनी ये टी शर्ट्स वगैरह टैंक टॉप फ्लॉन्ट करनी है ना तो कर ले, तो वो रोज़ मैं ऐसे ड्रेसअप करके भेजूंगी। जब वो स्कूल जाती है और बाकी लड़कियों को देखती है ना तो शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू ड्रेस अप एंड फ्लॉन्ट, घूम कर देखती है कि फ्रॉक पे कितना फ्लेयर आ रहा है, कितनी राउंड घूम रही है एंड ऑल ऑफ दैट। मैं कहा चलो बच्चे ही मज़े कर ले, स्कूल का लास्ट कुछ दिन रह गए, पूरा जून जाना है उन्होंने और मई के जो बचे हुए दिन है, फिर उनके 2 महीने की समर ब्रेक भी शुरू हो जाएंगे। Can I also pick who comes to my pool party? नो नॉट एट ऑल। अब जैसे आप पिक्ड आउट हुए थे तो आपको दुख हो रहा है ना? डू यू रियली फील एमी, आप चाहते हो कि आपकी वजह से किसी और बच्चे को भी दुख हो? चाहते हो? तो हम पिक नहीं करेंगे, हम सबको इनवाइट करेंगे, ओके? गाइस आज एमी को स्कूल से पिक करते हुए ना बहुत टाइम लग गया, बहुत टाइम लग गया। बिकॉज जब मैं इसको पिक करने गई हूँ ना शी वाज क्राइंग, और उसको देख कर ना मतलब मेरे को भी ऐसा लग गया कि क्या कर सकते हैं, मतलब यू आर वेरी हेल्पलेस इन सर्टेन सिचुएशंस। रीज़न क्या था कि आज एमी के स्कूल में एक गर्ल ने अपने बर्थडे इनवाइट्स बांटे हैं और एमी को बर्थडे इनवाइट नहीं मिला बिकॉज वो सिलेक्टिव बर्थडे इनवाइट्स दे रही थी। अब क्या होता है जब पेरेंट्स ये बुक करते हैं ना, जैसे कि कोई भी प्ले हाउस बुक करते हैं तो उस पर वो पैकेज लेते हैं 10 किड्स का, 20 किड्स का, 30 किड्स का। अब एमी की क्लास पे है 20 किड्स। अब उन लोगों ने प्रोबेबली 10 बच्चों का पैकेज लिया और वो ट्विन्स हैं अलग अलग क्लासेस में। तो एक बच्चे को 4 किड्स बुलाने अलाउड थे, दूसरे बच्चे को 4 किड्स बुलाने अलाउड थे, मतलब 8, और 2 वो खुद हो गए। तो अब 20 बच्चों की क्लास में उन्होंने सिर्फ 4 बच्चों को इन्वाइट किया एंड एमी को ये बात हर्ट करी कि उन 4 बच्चों में एमी नहीं थी। वी कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड यार कि पेरेंट्स की भी लिमिटेशन होती है, बच्चों की भी लिमिटेशन होती है, बट एमी, बच्चे इस एज में ना समझ नहीं सकते। एमी वेंट ऑन टू द एक्सटेंट कि वो उसको बोलती है कैन आई कम ऑन योर बर्थडे पार्टी, और उस लड़की ने बोला मे बी, और ये एमी को और बुरी लग गई एंड शी वाज लाइक क्राइंग प्रोफ्यूजली। जब मैं वहाँ पहुँची हूँ तो उसकी टीचर भी आई मेरे पास कि क्या हो गया, तो टीचर से मैंने बात करी और टीचर ने मुझे ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया। टीचर से मैंने ये बात नहीं करी कि वाई इट हैपेंड, ये तो मुझे भी समझ में आता है कि क्यों ऐसा हुआ। तो फिर टीचर ने और मैंने दोनों ने एमी को बहुत समझाया, बहुत चीयर अप किया ऐसे, लेकिन हमने इतना मज़ा किया था अपनी पूल पार्टी में, है कि नहीं? और एमी बहुत जल्दी अपने फ्रेंड्स की पूल पार्टी भी करने वाली है। But when you're having fun, it's super fast. ओह नो, बट हम अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाने वाले हैं ना पूल पार्टी में। गाइस आपको पता है एमी की क्लास के बच्चों के लिए हम लोग एक बहुत जल्दी पूल पार्टी करने वाले हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एमी की क्लास के फ्रेंड्स आएंगे और उस दिन तो हम लोग बहुत मजा करेंगे, ठीक है? अब हैप्पी होकर दिखाओ, सबको खुश होकर दिखाओ। गाइस यहाँ तो ना एक ओवर सेंसिटिव गर्ल की पेरेंट होने की वजह से मैं ये बात तो बोलना चाहूँगी कि हो सके तो ना पार्टीज छोटी मोटी कर लेनी चाहिए, घर में कर लेनी चाहिए अपने। लेकिन पता है जब क्लास में सिलेक्टिव इनवाइट्स आते हैं ना बाकी बच्चों के सामने, या फिर सिलेक्टिव इनवाइट्स अकेले अकेले 1-on-1 दे दो, बाकी क्लास के बच्चों को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों को आप चूज नहीं करते ना उन बच्चों को बहुत दुख होता है यार, बहुत दुख होता है, और उनको लगता है हमने क्या गलत कर दिया यार। तो कोई बच्चे हैं, ये बातें नहीं समझ सकते जो हम बड़े समझ सकते हैं, राइट? तो थोड़ा सा उन बच्चों के लिए सेंसिटिव होना चाहिए हमें। चलो जी घास काटते हैं। घास काटने के लिए आई थी मैं बाहर। आज ना वेदर वार्निंग थी, एडवाइजरी थी कि थंडरस्टॉर्म आएगा, बड़ा ही सीवियर थंडरस्टॉर्म पिकरिंग में, ओशवा में, ये जो साउथ दुरहम रीजन है वहाँ पे, और ना 4 बजे बोला था कि आएगा, और ये भी था कि यार इट्स अ थ्रेट टू योर लाइफ एंड प्रॉपर्टी, तो प्लीज़ अंदर ही रहिएगा। और मुझे लगा पता नहीं क्या ही हो जाएगा। मेरा कल यार शौक किया पूल को, अच्छा खासा ब्लू वाटर हुआ पड़ा है, आज बारिश आएगी, थंडरस्टॉर्म आएगा, फिर बेकार हो जाएगा। और मैंने घास काटनी थी, मैंने कहा बारिश आएगी तो घास नहीं कट पाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 15 मिनट के लिए आया, ऐसे गड़गड़ 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 लगा सब कुछ ही टूट जाएगा, सब कुछ गिर जाएगा। मैंने बाहर के सारे पौधे अंदर ले आई मैं कि ये ना खराब हो जाए। 15 मिनट में सब कुछ ऐसे शांत हो गया और तेज धूप निकल आई जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। 8:03 हुए हैं और मैं घर पहुंच गया हूँ। इसका मतलब है कि मैं 7 बजे
एग्जैक्ट अपने ऑफिस से निकल गया हूँ, तभी 8 बजे घर पहुंच गया हूँ। और आज मैं जल्दी इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे शिल्पा को अपने साथ शॉपिंग करने के लिए लेके जाना है। गाइस पता है क्या है, जब हम दुबई में थे ना, वहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल ही पहनता था अपने ऑफिस में, और जब कनाडा में आए तो यहाँ कल्चर बिल्कुल ही डिफरेंट था। यहाँ पर मतलब फॉर्मल्स का ट्रेंड था ही नहीं। मतलब जिन जिन कंपनीज में मैंने काम किया सभी में सब लोग कैजुअल में आते थे। इनफैक्ट दिस कंपनी जहाँ अभी मैं जैसे मॉर्गेज वाली जॉब कर रहा हूँ, इसमें तो क्लाइंट से इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है, फिर भी ना यहाँ पर सब कैजुअल वियर ही उसी में ही रहते हैं। बट अब चीजें चेंज हो रही हैं। अब मेरे ऑफिस में बहुत ही फ्रीक्वेंट ट्रेनिंग्स होने लग गई हैं, हम कॉन्फ्रेंसेज में जाने लग गए हैं, इवेंट्स होते रहते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि मुझे फिर से फॉर्मल्स की जरूरत है। एंड इन लास्ट 4-5 ईयर्स मैंने अपना जो क्लोजेट है ना, वो फॉर्मल से बिल्कुल स्विच करके उसको कैजुअल वियर्स है ना, उससे सारा भर लिया। अब ना मुझे इतनी मुश्किल हो रही है अच्छे क्लोथ्स फाइंड आउट करने में जब मुझे ऑफिस जाना होता है। तो इसलिए मैंने शिल्पा को बोला कि मैं आज जल्दी आऊंगा, हम चलेंगे, और मुझे ना कुछ एटलीस्ट 2-3 शर्ट्स लेकर दे यार, अच्छी वाली। इनफैक्ट परसों भी मेरे ऑफिस में एक ट्रेनिंग है और मुझे पता ही नहीं है मुझे क्या पहनना है, तो इसलिए आज जाना बहुत जरूरी है। तो चलो अंदर चलते हैं। एंड शिल्पा को मैंने बोला हुआ था कि रेडी रहियो, देखते हैं वो रेडी है या नहीं है, और फिर चलते हैं, आपको शॉपिंग के लिए लेके जाते हैं आज। गाइस अमित आ गए थे 8:30 बजे आज घर, मतलब दिन खड़ा हुआ था। अच्छा हमसे 8:30 मिले हो ना, मेरी गलती नहीं है। मतलब मैं जल्दी आऊँ तो भी तुमने सुनाना है कि मैं लेट ही आया था। नहीं मैं कुछ कह थोड़ी रही हूँ। अच्छा भाई अमित 8 बजे घर आ गए। आगे कभी कहोगी कि हाँ 8:30 से पहले नहीं अमित 8 बजे घर आ गए थे भाई, 8 बजे घर आ गए थे दिन में। मतलब अगर ना दिन खड़ा हुआ हो और आप घर आ जाओ तो मुझे वही तसल्ली होती है कि भाई कुछ तो दिन है हमारे पास, वरना तो अंधेरा होने पर आते हो। तो भाई बहुत अच्छी बात है, अमित दिन खड़ा होने पर आ गए थे, 8 बजे थी आ गए थे। और हम लोग जा रहे हैं विनर्स, अमित के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। और मेरे को ना ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने महीनों के बाद विनर्स जा रही हूँ। गाइस आपको याद है लास्ट टाइम विनर्स का व्लॉग कब बनाया था हमने, क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ विनर्स आपको तो दिखाती हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है इंडिया से आने के बाद मैं फर्स्ट टाइम विनर्स जा रही हूँ, और वो भी अमित की शॉपिंग करने जा रही हूँ। तुम्हें कोई नहीं रोक रहा है, तुम अपने लिए भी कुछ ले लेना। ठीक है तो आप अपना शूट करना, मैं अपना शूट करूंगी। ना हमें कुछ तुमसे पसंद करवानी है। ठीक है चलो आप अपने लिए ले लेना, आपके लिए हम दोनों ले लेंगे। आज फिर एमी पूल में गई थी भी, देखो फटाफट से शावर लेकर आई है नहाकर। बिल्कुल पता है जब पिछले साल हमने पूल बंद किया था ना, तो एमी ने ये बोला था कि अगले साल जब पूल ओपन होगा ना तो मैं एवरी सिंगल डे पूल में जाऊंगी। ऐसा मत करना कि सिर्फ वीकेंड पे आप हीटर चला रहे हो और मैं वीकेंड पे जा रही हूँ। तो हमें लगा कि ठीक है, मतलब वीकेंड्स पर नहीं जाएगी, बीच में भी कभी जाएगी, बट ये कभी नहीं सोचा था कि वो लिटरली इस बात को फॉलो करेगी। ये आज मतलब 1 घंटा पूल में लगा कर आई है 81 पे। चलो चलते वरना विनर्स बंद हो जाएगा, इस बात में गप्पे मारते हैं। आए हाय ये दीदार मुझे पता नहीं कितने महीनों के बाद हो रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ विनर्स में जाने के लिए। भाई मेरा फेवरेट स्टोर है। और पता है जब से मैंने हाइलाइट्स कराए हैं ना मेरे बालों के, मेरे बाल बहुत ड्राई हो गए हैं, बहुत ड्राई। ये हर बार होता है, मैं जब भी हाइलाइट्स कराती हूँ, इसीलिए मैं अवॉइड करती हूँ हाइलाइट्स कराना, बहुत ज़्यादा कलर कराना, बिकॉज जो कर्ली बाल होते हैं ना वो वैसे ही बहुत ड्राई होते हैं नेचर में। और जब आप उनमें कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट करते हो, आयरनिंग करते हो या फिर तो आयरनिंग करते हो या फिर आप कोई भी कलर केमिकल ट्रीटमेंट करते हो तो बाल और ड्राई हो जाते हैं। तो जब से मैं हाइलाइट्स करा के आई हूँ मुझे बहुत सारे कमेंट्स आने लग गए, लोग एडवाइस करने लगे शिल्पा ओलाप्लेक्स लगाओ, कोई अच्छा ट्रीटमेंट करो, बाल बहुत ड्राई हो गए, बहुत ड्राई हो गए। तो मैं देखती हूँ विनर्स पे मुझे कोई अच्छा सा वो मिलता है ना, स्पा क्रीम या फिर कोई हाइड्रेशन मास्क वगैरह मिलता है, अपने लिए मैं वो ले लेती हूँ। अमित की शर्ट मैंने पसंद करानी है, ढूंढनी थोड़ी है, ढूंढेंगे अमित, पसंद में करा लूँगी। अमित 15 शर्ट्स लेकर आ जाएंगे, उनमें से 5 ले लेंगे। वो कैसे फील होता है ना जब अपने फेवरेट स्टोर में आते हो, उसकी खुशबू ही अलग होती है। मतलब आई एम फीलिंग सो गुड, आई एम फीलिंग लाइक होम, कि भाई मैं अपने घर आ गई हूँ। और जो मेरा फेवरेट ब्रांड है ना कर्ल्स में, वो यहाँ पर पड़ा हुआ है ऑफर में। ये है डी-टैंगलर वैसे मैं लेती नहीं होती, बट $7 पे मिल रहा है। और ये ना ब्रांड बहुत महंगा आता है, मेन एंड टेल। अगर आप इसको अमेजोन पे चेक करो ना तो ये $20 प्लस का ही आता है, ऐसा कुछ भी ले लो। इनफैक्ट वॉलमार्ट पे भी इतना ही महंगा है, बट विनर्स में कई बार ना इसके बहुत अच्छे डील्स मिल जाते हैं। तो इसका कंडीशनर और उसका मास्क जब भी मुझे विनर्स पे डील्स पे मिलता है ना, मैं उठा लेती हूँ। अभी अमेजोन पे चेक किया है मैंने, अमेजोन पे इसका ना 2 का पैक मिल रहा है सेम, ये 355 ml का $30 के 2 मिल रहे हैं, मतलब 15 का 1 हो गया। तो डी-टैंगलर शायद इतना महंगा नहीं आता होगा, डी-टैंगलर मैं पहली बार देख रही हूँ, बट $15 की चीज़ भी $60 में मिल रही है यार। विनर्स पे आकर डेफिनेटली पैसे बचते हैं। अब मेरा ये हेयर मास्क हो रहा है, मैंने लिया ची कंपनी का, ये सिर्फ यूएस में मिलता है। यूएस में क्या ले लिया तुमने? मतलब यहाँ पर मिलता भी नहीं है कनाडा में, और यूएस में ये $18 का है, मेरे को यहाँ पर कनाडा में $12 का मिल रहा है। तो मैं ट्राई करती हूँ यार। अच्छा आपकी शर्ट्स तो बताओ, मेरे को आप पसंद नहीं करवाओगे? टी शर्ट
बताओ कैसी है, हाँ या ना? ठीक है, ओके। नहीं, ये अच्छी नहीं है। ओके, ये अच्छी है। शर्ट है, शर्ट का नाम लेकर आया था ये इंसान। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। So these two you are saying these two are okay, right? ये रमित, आपको टी शर्ट आप क्यों ले रहे हो? अरे यार मतलब इट्स अ कॉलर टी शर्ट, फॉर्मल में चलेगी और ये ना रिंकल फ्री है तो मैं इसलिए ले रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो बाकी ठीक है, तुम्हें अगर ये दो पसंद नहीं है तो ये मैं निकाल देता हूँ। ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, ठीक नहीं है ये। हाँ, तो क्या एक ही शर्ट ली है, एक टी शर्ट ली है और एक पैंट ली है? ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। ये पैंट अच्छा, इसके पीछे भी तो है। हाँ, ये भी ठीक लग रही है, बट ऐसी आपके पास है नहीं। ये पहनी हुई ऐसी है। हाँ ठीक है, रेड टैग दिख रहा है तो ठीक। ये रेड टैग दिख रहा है, उसको मत देखो, वैसे ठीक लग रही है तो बताओ, नहीं तो रखूँ। आपने ट्राई की है? ट्राई तो मैंने कोई भी नहीं करी। फिर वापस होंगी, सारी की सारी वापस होंगी। ये मतलब लूँ या ना लूँ? ले लो और दिखाओ। और ये देखो, हाँ एक तो वाइट तो ले ही लो, वाइट में आप अच्छे दिखते हो। ये खुली लग रही है आपके वहाँ पे बहुत। ये खुली लग रही है। हाँ, और वाइट वाली दिखाओ पहले। वाइट वाली तो बड़ी अच्छी है, माइकल कोर्स की है। अमित को हमेशा एमके के कपड़े मिल जाते हैं। ये बहुत लंबी नहीं है? लंबी तो अंदर जानी है, फॉर्मल है। ठीक है, चलो ये वाइट वाली पक्का ले लो। हाँ, और ये वाली भी ठीक ठीक है। इतना डाउट नहीं। ठीक है, तो ये ले लिया तुम रेड टैग वाली। हाँ, रेड पैंट अच्छी लग रही है। चलो बाकी सब ले रहे हैं फिर, ठीक है। ओके, आज अमित का अनप्लान्ड शॉपिंग डे। जब हम सुबह उठे थे ना, हमें नहीं पता था कि अमित की शॉपिंग होनी है। मुझे भी नहीं पता था जब मैं ऑफिस गया तो। परसों हमारी एक और ट्रेनिंग है और मुझे मैं रास्ते में ना सोचता आ रहा कि उसमें क्या पहनूं। मुझे समझ आया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है फॉर्मल में ज़्यादा, तो फिर से मैंने ले ली। गाइस, अभी विनर से घर जाते हुए ना, मैं, एमी और अमित, वही जो आज एमी के साथ स्कूल में हुआ ना, वो बात डिस्कस कर रहे थे कि कैसे मतलब एमी हर्ट हुई, एमी रोई, तो मैं अमित को बता रही थी। तो जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ना, करते करते कंक्लूजन ये निकला कि ये चीज पहली बार हो सकता है एमी के साथ हुई हो, बट ये आखिरी बार नहीं हुई है। ये अभी जिंदगी बहुत बड़ी है, पता नहीं कितनी बार एमी को ऐसी चीजें फेस करनी पड़ेंगी। व्हाई आई एम शेयरिंग दिस कि यार हो सकता है आपके बच्चों को भी सेम यही चीजें स्कूल में फेस करनी पड़े जब ऐसी सब सिचुएशन है। इट्स वेरी डिसहार्टनिंग। अपने बच्चे को ऐसे रोते हुए देखना या फिर उसको सैड देखना बड़ा डिसहार्टनिंग हो सकता है, बट वी कैन नॉट चेंज पीपल अराउंड अस, राइट? हम खुद को ही चेंज कर सकते हैं। तो हमने ना एमी को यही समझाया कि एमी यू हैव टू एक्सेप्ट, ठीक है, इस बार हम देखो प्लेडियम ले जाएंगे और बात का एक सोल्यूशन आ जाएगा कि यू वांटेड टू गो टू प्लेडियम और तेरे को इनवाइट नहीं मिला, तो चलो अमित ने बोला कि मैं तुझे प्लेडियम ले जाऊंगा। मैंने भी उसको वही बोला था कि हम तुझे ले जाएंगे जहां पर भी पार्टी हो रही है, बट ये आखिरी बार थोड़ी हुआ है, ये तो होता ही रहेगा लाइफ में। तो शी हैव टू लर्न एंड एक्सेप्ट कि यू कैन नॉट बी invited by everyone in your life. We are not talking about party. You can apply these things in many things in your life. You cannot be liked by everyone. You cannot get everything in your life. फिर मुझे यही लगा यार कि हम लोग कौन होते हैं दुनिया के बारे में कोई भी टिप्पणी देने वाले या उनकी थॉट प्रोसेस को चेंज करने वाले, अपने आसपास की दुनिया को चेंज करके हम ये बोले कि ऐसा कर लो वैसे कर लो। वी कैन ओनली डू वन थिंग, वी कैन चेंज आवरसेल्व्स, we can change our thought process and we can have acceptance in our life. तो भैया जो भी है जैसा भी है, राइट, तो हमें एक्सेप्ट करना है कि दिस इज हाउ लाइफ इज एंड इट्स कूल, इट्स ओके। कई लोगों को पसंद आते हो आप, कई लोगों को पसंद नहीं आते, और कई लोगों की मजबूरियां होती हैं, कई लोगों की इश्यूज होते हैं। इट्स ओके, ओके एमी? टाइम लगेगा। कैसे लग रही है? गाइस, विनर्स के बाद हम लोग निकल गए थे वॉलमार्ट थोड़ी बहुत ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। वहां भी अमित ने एक शर्ट उठा लिया, टी शर्ट। मतलब विनर्स के इतने सारे कपड़े ये सारे पड़े हुए हैं, इतने सारे कपड़े लेकर अमित का पेट नहीं भरा था। अमित अपने लिए बहुत मोटा हो गया इसलिए नहीं भरा था। ये बात तो है अमित। ये वैसे मैंने उठाई है एमी के लिए, क्योंकि एमी को ना ये बड़ा पसंद था। मुझे पता नहीं, इसका नाम ही नहीं पता। बता रही थी पापा ये वो है ये ले लो, ले ली। और बताओ विनर से जितने कपड़े लाए हो ना, ये सबसे अच्छी लग रही है। गाइस ने नो डॉलर की है। वैसे बताओ तो सही ये कौन है? अब मैं अपने साथ ले लेके घूमूंगा। गाइस $9 की है, और ये अमित के जो $40 की शर्ट्स वगैरह ये सब लेकर आए हुए हैं ना, इनसे बेटर लग रही है ये। $25 की है, झूठ मत बोलो, मैंने इतना खर्चा नहीं किया। अच्छा, ये 25 की है, 40 की नहीं लाए? ये वाली जो ये 40 की नहीं है, $36 की। डिस्काउंट के बाद में 36 की है। ये वाली होगी 40 की।
माइकल कोर्स वाली। कितने की है 40 देखा? 40 की है। नहीं ये वाली भी तो 40 की है। ये भी 40 की है। और की पैंट कितने की आई है वो भी बता दो। पैंट मुझे पता ही नहीं कितने की है, पैंट भी इतने की होगी। हाँ 40 की है। फिर वही तो मैंने बोला, ये जो 40 कपड़े लेकर आए हैं उससे बड़े तो $9 की टी शर्ट लग गया। आप एक काम करा करो, वॉलमार्ट से शॉपिंग किया करो। ठीक है तो कपड़ों फिर 4-5 और उठा लो। सारे कार्टून कैरेक्टर्स सारे ऐसे पीछे ले लेके घूमो। आपको कार्टून कैरेक्टर की क्या जरूरत है? हाँ मेरे पास तो तुम हो।